नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सबका अपना अपना आइडिया है, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। फिर भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी को ट्रेडिंग सीखना है, अगर करियर बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बड़े कैपिटल की ज़रूरत है। आप बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग और सीख सकते हैं। क्या रीज़न है कि आप कम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक अपने आप में एक बिजनेस है, और जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में लॉस होते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और एज ए करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कितना भी बड़ा कैपिटल है तो उसका एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न, क्योंकि आप हमेशा उसमें मिस्टेक्स करेंगे। जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कोई भी नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, तो हर कोई इसमें गलती करता है। और अगर आप बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग सीखने जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपना कैपिटल खो देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप एक छोटे से छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, और वहाँ पे आप गलती करने के बावजूद भी सीखने के बारे में सोच सकते हैं। अगर वहाँ पे आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ लॉसेस करते हैं, तो भी आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे लॉसेस होंगे। आप बड़े लॉस नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि अगर बड़े लॉस होंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस और साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितना एक्चुअली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अर्न करना चाहते हैं, आपके पास कितना कैपिटल है उसके बारे में नहीं सोचना है। आपका 10,000 है, 20,000, 1 लाख है, तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 1 लाख रुपए को कभी इन्वेस्ट मत करें। हो सके तो स्टार्टिंग करें ओनली 5% से, यानी कि 5,000 रुपये से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करके आप सीख सकते हैं कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, क्या उससे आप अर्न कर पा रहे हैं, आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उन सब गलतियों को सीख कर आप बाद में स्मॉल स्मॉल स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ये पैसे के लोग पैसों की बात होती है, और जहाँ पे पैसों की बात होती है वहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही मेरा कहना है कि डिसिप्लिन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो पैसे होते हैं वो हमारी हार्डवर्क से आए हुए पैसे होते हैं, हमारी सैलरी, हमारी इनकम, और जो हमने सेविंग्स की होती हैं। और स्टॉक मार्केट ये कभी नहीं देखता कि आपने पैसे कहाँ से लाए, आपने लोन से लाए, आपके सेविंग से निकाला है। वो आपसे सारे पैसे ले लेगा अगर आप बिना कुछ सोचे समझे स्टॉक मार्केट में इतने सारे कैपिटल साथ में लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में आप 2,000 5,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और वहाँ पे आपकी बहुत सारी गलतियाँ होगी, उन गलतियों से आप सीख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हैं, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, और कितना आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और कितना आपका टारगेट होना चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड टारगेट कितना होना चाहिए, वहाँ पे आप कौन सी गलतियाँ करेंगे, और सारी गलतियों के बाद में जब आप इन सारी गलतियों का एक्सपीरियंस ले लेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना कैपिटल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि वो रातों रात आज लगाया होगा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ओनली और ओनली स्किल के ऊपर होता है। जब तक आपके पास वो स्किल डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आप स्टॉक मार्केट में आप कभी भी बड़ा कैपिटल गलती से भी नहीं लगाए। इसमें आपको वक्त लगेगा, आपको मिनिमम 1 साल तो देना ही होगा, 6 महीने से 1 साल देना ही होगा। उसमें भी आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाली है, एक्सपीरियंस और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से वो स्किल डेवलप होती है। तो रातों रात वो स्किल डेवलप होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको कितने ही सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस वाला कंडीशन जो चल रहा है, इसमें मार्केट कैसे मूव करता है, एक दिन में कितने पॉइंट्स बढ़ जाता है, कितने पॉइंट गिर जाता है। तो वो सारे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में आए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो उसे कहीं ना कहीं साइड में रखें और एक स्मॉल कैपिटल के साथ में प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करके एक दिन मास्टर हो जाएंगे कि सारी मिस्टेक्स को, सारे स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड लगाना सीख जाएंगे, तभी आप आगे अपना थोड़ा सा बड़ा कैपिटल बढ़ा सकते हैं। आप 10 से 20 हज़ार पे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में
सीरियसली अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्मॉल से स्मॉल कैपिटल भी चलेगा, कुछ बड़ा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप उसे सेविंग करो, लेकिन कहीं से भी लोन लेके या कहीं से भी कर्जा लेके किसी से मांग के आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा एक प्रेशर रहेगा अगर आप पैसे लूज़ करते हैं तो। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर स्टॉक मार्केट में आप आना चाहते हैं तो सब कुछ अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कीजिए, किसी के टिप्स या किसी के कहने पे कुछ मत कीजिए, क्योंकि कल आप खुद गिल्टी फील करेंगे अगर लॉसेस आपको झेलने पड़े। तो अगर अपने बेसिस पे करेंगे तो जो भी लॉसेस होंगे आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मेरी गलती है, लेकिन दूसरे की बातों में आके कोई ऐसा डिसीजन न ले, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप एक स्मॉल ट्रेड भी ले रहे हैं तो अपने बेसिस पे ले, अपने एनालाइज के बेसिस पे ले, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी गलतियां होगी वो गलतियां आपको कुछ ना कुछ एक लर्निंग प्रोवाइड करेगी जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन होंगे, आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बाद में आप स्मॉल से बड़े ट्रेड भी जा सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप बड़ा कैपिटल लगाएंगे और बड़े बड़े लॉसेस आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप को डीमोटिवेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो गैम्बलिंग है और वहाँ से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके सीख जाएंगे तो आपको कल वो बहुत इजी लगने लगेगा, आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगी जिसका आप यूज़ करके अच्छा खासा मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंडसेट भी आपको कंट्रोल करना होगा कि कब हमें स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है, कब हमें स्क्रीन बंद कर देनी है और कहाँ पे हमें लॉस एक्सेप्ट करना है। मार्केट से हमें फाइट नहीं करना है, मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होंगे। अगर आप एक बिगनर हैं जो स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप सोच लो कि आपके पास अगर कैपिटल छोटा है तो भी चलेगा, बड़ा कैपिटल गलती से भी नहीं लगे। जब तक आप स्किल वेल डेवलप और वेल माइंडसेट नहीं हो जाए, जब तक आप एक परफेक्ट मैं कहूँगा कि परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक आपके पास हाथ में स्किल ना आ जाए, आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं हो जाए कि कब क्या करना है, तब तक आप कोई बड़ा कैपिटल न लगाए तो ये अच्छा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं खुद सीखता हूँ ईच एंड एवरी डे। तो आप अगर बिगनर है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड ले। हो सके अगर आपको कहीं एक या दो ट्रेड में लॉसेस हो रहे तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दे, अगले दिन के लिए रखें, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से मार्केट ओपन होगा। लेकिन अगर आपने सारा कैपिटल लॉस कर दिया तो फिर आप नहीं रहेंगे, ओनली मार्केट रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप बिगनर हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग करें और वहाँ से सीखें। ट्रेडिंग सीखना एक बहुत अच्छी बात है, आप अपना लाइफ करियर बना सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ही सावधानी से करना बहुत ज़रूरी है। जितना पावरफुल है उतनी इसमें काफ़ी ताकत है कि वो आपको लॉसेस करके पूरा बर्बाद कर सकता है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही गलतियाँ फेस की है, इसी फेस से मैं निकला हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी बिगनर्स होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ कि हम एक दिन में पैसा कमा लेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे भी और आने वाले कई साल लगेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। तो सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए, लेकिन स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके ही सीखिए, क्योंकि अगर आप गिरेंगे तो फिर भी उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा जंप करेंगे और बड़े जंप से अगर गिरेंगे तो उठ नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।